सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। क्राइम करने के तौर तरीकों में कई तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक जमाना था जब कोई भी बदमाश हथियारों के बल पर लूटपाट किया करता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वक्त के साथ साथ क्राइम करने के तरीके भी बदल गए हैं। अब मोबाइल के द्वारा ही लोगों के लाखों रुपए इधर से उधर किए जा सकते हैं। अगर आपकी गोपनीय जानकारी जैसे ओटीपी, एटीएम पासवर्ड या खाते की अन्य जानकारी किसी और को पता लग जाए तो यह समझ लेना कि आपके खाते में अब पैसे रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी तरीके का संदेश देती है। एक लड़की के पास एक ऐसा मैसेज आता है कि उस मैसेज के कारण उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी की है और यहां पर थाना लगता है गोखराज। दोस्तों, गोखराज की यह घटना है और बात अगस्त के आखिरी सप्ताह की है। एक लड़की जो शादीशुदा थी वह अपने मायके में काफी दिन से रह रही थी। अचानक से सुबह के 4 बजे सुसाइड करने की कोशिश करती है। वह सुसाइड करने के लिए पंखे से लटक ही गई थी। अचानक उसके माँ बाप को यह सब पता लग जाता है। उसके माँ बाप चीखते चिल्लाते हैं और दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी को बचा लेते हैं। उनकी बेटी का अपने पति के साथ झगड़ा हो गया था, यानी अपने पति से अनबन हो गई थी और जिसके कारण कई महीनों से वह अपने मायके में ही यानी अपने माँ बाप के घर रह रही थी। दोस्तों, उस लड़की का एक सपना था कि वह मायके में रहेगी तो जरूर, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। वह अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसका पिता उससे पूछता है कि यह सब तुमने क्यों किया। तब वह लड़की सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बताती है तो उसके माँ बाप बुरी तरह से रोने लगते हैं। तो घटना इस प्रकार से है, वह लड़की आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचती है। वह बिजनेस शुरू करने के तरीके के बारे में सोचने लगती है और इसके लिए वह मोबाइल का प्रयोग करती है और यूट्यूब पर भी सर्च करती है कि वह किस तरीके का बिजनेस करके पैसे कमा सकती है और उन पैसों से अपने माँ बाप की हेल्प कर सकती है। हर रोज वह बिजनेस के नए नए तरीके के बारे में सोचा करती थी। तो अचानक ही उस लड़की के फोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मुबारक हो, आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हो। अगर आपको यह रकम अपने खाते में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, जैसे ही वह लड़की उस मैसेज को देखती है तो वह खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। वह लड़की देरी ना करते हुए नंबर पर कांटेक्ट करती है और जैसे ही उस नंबर पर कॉल करती है तब वहां से एक आदमी जवाब देता है कि कांग्रेचुलेशन, आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हो। अगर इन पैसों को आप अपने खाते में पाना चाहते हो तो कुछ फॉर्मेलिटी हैं जिनको हमें पूरा करना होगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की डिटेल, आपके 2 फोटो हमारे पास सेंड करने होंगे। दोस्तों, लड़की देरी ना करते हुए यह सब जानकारी उस व्यक्ति के पास सेंड कर देती है। दोस्तों, इसके पश्चात वह व्यक्ति उससे कहता है कि आपके खाते में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। इससे पहले आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा और वो टैक्स की रकम 27,000 थी। अगर आप अपने खाते में इन पैसों को लेना चाहते तो जो खाता हम सेंड कर रहे हैं उस पर 27,000 रुपए आपको भेजने पड़ेंगे जो आपके टैक्स में कट जाएंगे। लड़की अपने पास से 27,000 रुपए उस खाते में डलवा देती है और 1-2 दिन तक वेट करती है, लेकिन उसके खाते में कोई भी रकम नहीं आती है। तो वह लड़की उस आदमी के पास दोबारा कॉल करती है। वह आदमी उस लड़की से कहता है कि आपके 27,000 रुपए तो हमें रिसीव हो गए हैं, लेकिन रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार इतनी बड़ी रकम के लिए आपको 50,000 रुपए का टैक्स और देना पड़ेगा, तभी वो 25 लाख रुपए आपके खाते में आ सकते हैं। वह व्यक्ति उससे यह भी कहता है कि अगर आपने 48 घंटे के अंदर रुपए उस खाते में डलवा दिए तो आपकी यह स्कीम बरकरार रहेगी, अन्यथा यह स्कीम 25 लाख रुपए वाली भी खत्म हो जाएगी और जो आपके 27 रुपए हैं वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब उस लड़की के पास केवल 48 घंटे का समय था। वह इधर उधर से पैसे इकट्ठे करती है और 50,000 रुपए उस व्यक्ति के खाते में डलवा देती है। फिर लड़की 3-4 दिन तक वेट करती है, लेकिन कोई भी पैसा लड़की के खाते में नहीं आता है। तो फिर से वह उस आदमी के पास कॉल करती है और फिर से वह आदमी उससे कोई नया बहाना बनाता है और तरीके से उससे बार बार पैसे ऐंठता रहता है और इस तरीके से वह आदमी उस लड़की से करीब 2 लाख रुपए तक ऐंठ लेता है।
दोस्तों यहां पर वह लड़की समझ चुकी थी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और उसके पैसे अब मिलने वाले नहीं है। वह उस आदमी के पास कॉल करती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि उसके पैसे उसे वापस कर दो। वह एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, वह पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन दोस्तों सामने वाला व्यक्ति उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। दोस्तों 50,000 रुपए तो लड़की के अपने थे, लेकिन 1.5 लाख रुपए उसने इधर उधर से इकट्ठे किए थे जो उस व्यक्ति के अकाउंट में सेंड किए थे। दोस्तों लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सामने वाला उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। दोस्तों वह लड़की अब बीती उस सामने वाले व्यक्ति को बता देती कि वह किस तरह से परेशान है, किस तरह से उसके पति का उसके साथ झगड़ा हुआ था और अब वह अपने माँ बाप के साथ यहाँ अपने मायके में रहने लगती है। दोस्तों वह व्यक्ति उसकी बात सुनता है तो वह समझ जाता है कि इस लड़की को पैसों की बहुत जरूरत है और वह उससे और ज्यादा पैसे ऐंठने के प्लान बनाता है। दोस्तों वह उस लड़की से कहता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हें वापस कर देंगे, तुम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बाथरूम में जाकर नहाते हुए की अपनी वीडियो बनानी है और हमारे पास सेंड करनी है। दोस्तों जैसे ही वह लड़की यह बात सुनती है तो वह उस पर चिल्लाती है और उससे झगड़ा करती है कि वह इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बना सकती और उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वह सामने वाला आदमी कहता है कि अगर तुम्हें अपने 2 लाख रुपए वापस चाहिए तो बाथरूम में जाकर वह नहाते हुए की अश्लील वीडियो बनाए और हमारे पास सेंड करे, हम तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हारे पास भेज देंगे और तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। तो 2 दिन बीत जाते हैं और लड़की समझ जाती है कि वह अब वीडियो बनाकर उनके पास सेंड करेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर वह लड़की यह नहीं सोचती है कि वह पहले ही फंसी हुई थी, उसके 2 लाख रुपए पहले ही फंसे हुए थे और वह लड़की यह नहीं सोचती है कि वह और बड़े अपराध में फंसने जा रही है। लड़की नहाते हुए बाथरूम में अपना अश्लील वीडियो बना लेती है और उस व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देती है। दोस्तों जैसे ही वह वीडियो उस व्यक्ति के नंबर पर पहुंच जाता है, वह उस महिला को यानी जिसका नाम रश्मि होता है, उस महिला को बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने 8 लाख रुपए हमारे इस खाते में नहीं डलवाए तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे और यह सोशल मीडिया में बुरी तरह फैल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों लड़की रोती है, चिल्लाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सामने वाला उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। दोस्तों यह जानकारी उस लड़की ने किसी के साथ भी शेयर भी नहीं की थी, क्योंकि वह लड़की सबको सरप्राइज देना चाहती थी कि उसे एकदम से 25 लाख रुपए मिल गए हैं। लेकिन यहां पर उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। दोस्तों अब बात पैसों की थी तो वह लड़की अपने ही घर में चोरी करने की सोचती है। वह अपने खुद के गहने और अपनी मां के गहने चुरा लेती है और उन्हें एक दुकान पर बेच देती है। दोस्तों उस दुकान से उसे उन गहनों की कीमत 6 लाख रुपए मिल जाती है। उन 6 लाख रुपए को वह उस व्यक्ति के अकाउंट में डलवा देती है। उस व्यक्ति ने 8 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन गहने 6 लाख रुपए के ही बिक पाए थे और उन सभी पैसों को उस व्यक्ति के अकाउंट में भेज दिया जाता है। यह लड़की उस व्यक्ति से कहती है कि आप प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए और मुझे हमेशा के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों वह सामने वाला व्यक्ति मानने वाला नहीं था। वह 6 लाख रुपए लेने के पश्चात भी वह उसको और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। दोस्तों तब लड़की समझ जाती है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, यानी अब उसकी जिंदगी में कुछ जीने के लिए बचा नहीं है और वह सुसाइड करने के बारे में सोचती है, क्योंकि वह सामने वाला व्यक्ति जो साइबर क्राइम के क्रिमिनल थे वह उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और इसके लिए वह अगस्त के आखिरी सप्ताह में सुसाइड करने के बारे में सोचती है और वह पंखे से लटक जाती है। लेकिन उस लड़की के माँ बाप उसे बचा लेते हैं। तो उस लड़की का पिता अपनी बेटी की गलतियों को माफ कर देता है, तुरंत उसे पास के थाने में ले जाता है और वहां पर उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है। दोस्तों पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है, लेकिन कई महीने गुजर चुके होते हैं, पुलिस को इस मामले में कोई भी सफलता नहीं मिलती है। आए दिन इस तरह के फ्रॉड होते रहते हैं। जो साइबर क्राइम क्रिमिनल होते हैं वो इस तरह के फ्रॉड लोगों से करते रहते हैं। वे लोगों को इस तरह के लालच भरे मैसेज भेजते हैं कि और इस तरह से उनकी गोपनीय जानकारी उनसे प्राप्त कर लेते हैं और उनके खाते में जितने भी रुपए होते हैं उनको सबको उड़ा देते हैं। हथियारों के बल पर लूटपाट नहीं करते, बल्कि वे मोबाइल के जरिए ही सारा कुछ लूट लेते हैं। दोस्तों इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए।
नहीं तो हमारे खाते से सारे पैसे उड़ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई जानकारी मिल सके और इस तरह के फ्रॉड होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें और अपनी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।